हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट 2022 के आज के इस सेशन में। शुरुआत करते हैं हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शन रिलेटेड करंट अफेयर्स, जिसको हम लोग एज अ केस स्टडीज भी बहुत हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहला जो मेन जो प्रॉब्लम बच्चों का यही होता है दैट अरे यार सर, केस स्टडीज कहाँ से लाए, केस स्टडीज कहाँ से लाए, कैसे। आप लोगों को दिखता नहीं है सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऑप्शन से रिलेट कर सकते हो, बट वो चीज़ आप लोगों को दिखता नहीं है। आज के क्लास में यही सब सॉल्व करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट दोस्तों, हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज के साथ आ गया ऑलमोस्ट। आप इंग्लिश कोर्स या फिर बाइलिंगुअल कोई भी ज्योग्राफी ऑप्शनल का अगर अटेंड करना चाहते हैं एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, देन यू कैन जॉइन आवर कोर्सेज। फॉर दैट यू कैन डाउनलोड स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप, और भी नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया ही हुआ है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर है दोस्तों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर है। नाउ पेपर 2 अगर इंडस्ट्रियल पार्ट में देख लीजिएगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्लियरली मेंशन्ड है आपका टॉपिक में, राइट। और न्यूज में भी था दैट गवर्नमेंट ने रिलीज किया नॉर्म जिससे स्ट्रेंथन किया जा सके हमारे देश के फार्मा इंडस्ट्री को, राइट। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मुझे दिखे ना, जिससे ओवरऑल इंडस्ट्री में और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे हम लोग ऑफ कोर्स इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल हाउसेस, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। चलो कैसे कर सकते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ते हैं पहले। आशा करता हूं आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, बट स्टिल मैं बहुत कुछ बता दे रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा ये गाइडलाइंस निकाला गया है, जिसके अंडर इस स्कीम ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंडर कुछ कुछ चीजें ऐसी बोली गई हैं। जैसे सबसे पहला है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे हमारे देश में फार्मा क्लस्टर्स को फॉर्म किया जा सके। फार्मा क्लस्टर्स मतलब एक ही ज्योग्राफिकल रीजन में बहुत सारे अगर फार्मा इंडस्ट्रीज अगर एक साथ आ जाए ना, सो दे मेक फार्मा क्लस्टर्स। मतलब इससे क्या होगा दैट, सोचो ये वाला इंडस्ट्री 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब सोचो 1 नंबर वाला इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप है, दूसरा नंबर वाला इंडस्ट्री यहाँ पर है, तीसरा वाला यहाँ पर है, चौथा वाला यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या होगा ना दैट इसके लिए भी पैकिंग शैकिंग के लिए अलग सा छोटा मोटा एंसिलरी इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ेगा इसको, या ठीक है, इसको भी वही करना पड़ेगा, इसको भी वही करना पड़ेगा, इसको भी। बट अब क्या होगा, अगर आप कॉमन क्लस्टर बना दे रहे हो तो इससे क्या हो जा रहा है दैट फायदा हो जा रहा है। एक ही जगह में आप ये छोटे मोटे जो मैन्युफैक्चरिंग होगा यूनिट्स, वो सब आराम से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट। इसीलिए कॉमन फैसिलिटीज के बारे में बात किया गया। नाउ कभी भी अगर क्लस्टर्स फैसिलिटीज बात की जाए, तो आपको एक चीज जो दिमाग में क्लिक करना चाहिए वह यह है, हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था ना, इंडस्ट्रियल हाउसेज एंड कॉम्प्लेक्सेस, ध्यान दीजिएगा उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था, इंडस्ट्रियल हाउसेज और कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन। अच्छा, इंडस्ट्रियल हाउसेज होती क्या, जैसे एग्जांपल मैं अभी बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। इंडस्ट्रियल हाउसेज जैसे आप ले लो रिलायंस, राइट, टाटा। अब रिलायंस के अंडर देखिएगा आप, ये तेल भी बेचता है, राइट, मोबाइल का रिचार्ज भी बेचता है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बेचता है, खाने पीने का, ग्रोसरीज, है ना। तो मतलब इन्होंने अपने एक ही ब्रांड के अंडर, दैट इज रिलायंस एक ब्रांड है, उसके अंडर बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, समझ रहे हो। वैसे टाटा ये कार भी बेचता है, टूथपेस्ट भी बेचता है, राइट, इंश्योरेंस भी बेचता है, सब कुछ बेचता है ये बंदा, मतलब इसी ब्रांड के अंडर, राइट। तो भरोसा है ना एक टाटा। अमूल, भरोसा क्या है, अरे भाई आप अमूल का मिल्क शेक पी लीजिए, आप अमूल का कुछ भी, बटर खाइए, चीज़ खाइए, कुछ भी, राइट। तो वो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल हाउस हुआ है वो सब, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक ब्रांड के अंडर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, राइट। नाउ सवाल होता है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं भैया। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का ही खेल है, लेकिन अभी आज वाला जो न्यूज़ है ना, वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का ही खेल है। उसी के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आप एज अ केस स्टडीज इस्तेमाल कर सकते हो उसको। कैसे, मैं बता रहा हूँ। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे मैंने बोला, एक ज्योग्राफिकल रीजन में, राइट, अलग अलग वेरियस, सरकार ने बोल दिया, टैक्स ऑफ दे दिया, सरकार ने बोला दैट अगले 10 साल तक अगर आप यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करके रखते हैं तो आपको टैक्स में ऐसे ऐसे बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जो एक साथ आ जाएंगी, राइट, जैसे फार्मा इंडस्ट्री, गारमेंट्स इंडस्ट्री, राइट, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, कुछ भी, राइट। तो उससे क्या होगा दैट एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में उसको प्रमोशन मिल रहा है, राइट। जैसे आज वाला न्यूज़ है ना, उसमें क्या है, फार्मा सेक्टर को प्रमोट मिल रहा है, बेसिकली फॉर प्रमोशन मिल रहा है, राइट, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। वही चीज़ तो यहाँ पर भी बोला गया ना, क्लस्टर्स का, फार्मास्यूटिकल का क्लस्टर्स फॉर्म करेंगे, राइट। ऐसे ही क्लस्टर्स अगर आपने अलग अलग टॉपिक, जैसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये तो खैर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ले लीजिए, बेस जीएस पर्सपेक्टिव, या फिर आप ऑप्शनल पर्सपेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क, चलो ये सब भी एक क्लस्टर्स बनाते हैं। वैसे अभी फार्मा के भी हम लोग बात कर रहे हैं ना। जब भी इसके बारे में, तो इस आर्टिकल में पढ़िएगा तो उसके बारे में लिखा हुआ था फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम, जिसके तहत बेसिकली जो फार्मा एमएसएमईज है ना,
उनको एक बेसिकली एक फैसिलिटेशन, आई मीन एक प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट किया जाएगा जिससे वो हमारे देश के जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है उससे वो अवाइड कर सके ना। अब देखो, हमारे देश में तो अपना प्रोडक्ट बिक जाएगा, राइट, बट क्या होता है ना, मेन प्रॉब्लम होता है विदेश। वो लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं ये वाला प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे। तो क्यों? क्योंकि उनका भी एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप यूएस में जाके एडू गैडू कुछ भी नहीं बेच सकते हो, नहीं, उन लोग का एक स्टैंडर्ड होता है, समझ रहे हो। यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, बट वहीं पर चाइना में जाइए कुछ भी वट पटाख कुछ भी बेच सकते हैं आप, ठीक है। बट वही मैं बोल रहा हूँ दैट ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अपने अपने हमारे जो मेडिकल सेक्टर के स्टैंडर्ड्स को भी मैच करना है, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट जो है दुनिया भर में जाए, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा, एक हम लोग का टॉपिक था ना ट्रेड के रिलेटेड, हम लोगों ने उसमें क्या डिस्कस किया था, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज और सेकेंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है, इसमें मेजर डिफरेंस जो यही है दैट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी बहुत कुछ एक्सपोर्ट करती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी बहुत कुछ एक्सपोर्ट करती है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को। बट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज क्या एक्सपोर्ट करती है, ये बहुत महंगे महंगे चीज़ें करती है, जैसे कार है ना, महंगे महंगे चीज़, 50,000 लाख रुपए से ऊपर वाला चीज़ है ना। और हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं, उनको सब्जी करते हैं, गारमेंट्स करते हैं, है ना, 1,000-2,000 रुपये वाला चीज़ सब डाउनलोड मतलब बेसिकली एक्सपोर्ट करता है। समझ रहे हैं आप, डिफरेंस समझ रहे हैं। इसीलिए वो लोग जो हाई एंड गुड जो हमें भेजते हैं ना, तो इससे उन लोगों को फ़ायदा मिलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टैक्स मतलब उन लोगों को पैसे मिलते हैं ना एक प्रोडक्ट बेचकर, राइट। वही चीज़ अभी अगर मेडिकल सेक्टर में अगर हमें ये फीड भी मिल जाए, क्योंकि हमारा देखो मेडिकल सेक्टर में नो डाउट बहुत आगे हम लोग निकले हुए हैं, राइट। और वहाँ पर अगर और भी ज़्यादा हम लोग R&D में खर्चा करें, राइट, तो ऑफकोर्स ये सेक्टर ऐसा है जिसको आराम से एक्सप्लोर किया जा सकता है, ठीक है। और इस सेक्टर में ऑफकोर्स हम लोग लीडर भी बन सकते हैं, राइट। तो अगेन आप लोगों ने अभी जो भी चीज़ें पढ़ा उसको एज अ केस स्टडी आप अपने आंसर्स में भी पुट फोर्थ कर सकते हो। एनीवेज, नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, ये वाला न्यूज़ था वृक्ष का बंधन प्रोजेक्ट ना। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, एक ही न्यूज़ को आप कितने टॉपिक से रिलेट कर सकते हो मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी ना। सवाल पहले तो ये होता है ये वृक्ष का बंधन प्रोजेक्ट है क्या। देखो इसके तहत जो है ना ट्राइबल्स वुमेन्स जो है वो लोग राखी बनाएंगी। अच्छा, अब आप बोलोगे यार अभी भी तो राखी तो बनता था यार अभी भी, बट इनका राखी बनाने का कुछ तरीका अलग है। इनके राखी में क्या रहेगा ना, सोचो इनके राखी के भीतर जो है ना बीज रहेंगे, सीड्स। वो सीड्स किसके होंगे, कुछ इंडिजिनस प्लांट्स के होंगे, है ना, हमारे देसी प्लांट्स के होंगे। अब क्या होगा आप खुद सोचो, इन देसी प्लांट्स के सीड्स को इसमें घुसा दिया जाएगा, राइट। और लोग खरीदेंगे भी, क्यों? क्योंकि आप इसी राखी को जो है ना मट्टी में गाड़ सकते हो बाद में, और उससे पेड़ पौधे निकल जाएंगे, है ना। तो खुद सोचो ना, आपकी बहन ने आपको छोटे में जब आप 10 साल 12 साल के थे तब आपको ये एक राखी पहना होगा, और उस राखी का अगर एक पेड़ हो गया होगा और वो आप 25-30 साल बाद देख रहे हो, तो कितनी खुशी मिलेगी ना, दैट अरे यार ये मेरी छोटी वाली बहन ने मुझे पहनाया था, देखो वही वाला राखी है जिसका हम लोगों ने पेड़ देख रहे हैं, समझ रहे हो। तो देखो अब इससे फायदा क्या होगा, अनडाउटेडली इंडिजिनस ट्रीज का अगर सीड इस्तेमाल करेंगी तो इंडिजिनस ट्रीज को लगाया भी तो जाएगा, एफॉरेस्टेशन होगा, एयर पोल्यूशन घटेगा, क्लाइमेट चेंज घटेगा, ये सब तो खैर आप जोड़ ही सकते हो। बट ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक भी है जिसको आप इससे रिलेट कर सकते हो। नहीं आ रहा है ना, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। देखो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में है इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, क्या इसके रिलेटेड आप केस स्टडीज पुट फॉर कर सकते हो इस एग्जाम को लेकर, स्कीम को लेकर, राइट। क्या है, वृक्ष का बंधन प्रोजेक्ट सोशल फॉरेस्ट्री में इंक्लूड हो सकता है, एब्सोल्युटली भैया, अल्टीमेटली इंडिजिनस ट्रीज को उगाया जा रहा है यार, बिल्कुल आप इंक्लूड कर सकते हो। रोल एंड रिस्पॉन्स ऑफ मैन इन क्लाइमेट चेंज, एब्सोल्युटली कंटेम्प्रेरी इश्यूज में ही देखो पेपर 2 में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, राइट। अभी देखो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का ये लेवल देख रहे हो, अलग ही लेवल है भाई मेरे, है ना। मतलब राखी ऐसा उस चीज़ को कमर्शियलाइज भी कर रहे हो, साथ ही साथ ऐसा कमर्शियलाइजेशन कर रहे हो जिससे फ्यूचर में उससे कुछ फायदा भी होने वाला है, और ऐसा वैसा फायदा नहीं, अल्टीमेट लेवल का फायदा, राइट, जिससे कहीं ना कहीं एफॉरेस्टेशन को प्रमोशन मिले, राइट। तो देख रहे हो सोच, ये है, बोल रहे हो ना, जहाँ सोच वहीं पर सब कुछ है, राइट। अब आप दिमाग में मत लड़ाइए, जहाँ सोच वहीं शौचालय, वो वाला नहीं, है ना, बट सोच होना चाहिए, राइट, तभी आप कुछ अलग कर सकते हो। इन्हीं सब चीज़ों को क्या कहता है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सो जस्ट आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है तो मेक श्योर कीजिए दैट उसको दुनिया के सामने रखने को, राइट। ऐसे ही नहीं, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंडर में भी आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो, एब्सोल्युटली बिल्कुल रिलेट किया जा सकता है, और इससे बहुत खूबसूरत आपका एक केस स्टडी बन जाएगा, ट्रस्ट मी,
राइट, और उसमें मार्क्स भी अटेंड करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही अलग अलग फैक्ट्स को जानने के लिए दोस्तों आप हमारे क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगेन इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल बैचेस चल रहे हैं। मेक श्योर यू कैन डू द सेम बाय डाउनलोडिंग स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके पूरे लिंक भी दी हुई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।